गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका खुशबू जायसवाल। आज मैं आपको हिंदी में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वाच्य। आज मैं आपको वाच्य के विषय में समझाऊंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका बोलने का विषय, बोलने का विषय। बोलने का विषय जैसे वाक्य में कब कर्ता जो क्रिया होती है, वाक्य में जो क्रिया होती है, कभी कभी हमने देखा है कि वो कर्ता के हिसाब से लगती है, कभी कर्म के हिसाब से लगती है और कभी भाव के हिसाब से लगती है। तो यही हमें देखना है कि हमारे वाक्य में जो क्रिया है वो किस बिंदु की प्रधानता है उसमें, कि वो क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से लगी है कि कर्म के हिसाब से लगी है कि भाव के हिसाब से लगी है। यही जानने के लिए हम देखते हैं कि हमारा कर्तव्य किस बिंदु पर प्रधानता है, किस बिंदु की प्रधानता दी जा रही है। आइए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। ठीक, एक वाक्य ये हो गया। दूसरा वाक्य है कि अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जाता है। और तीसरा बिंदु है आपका कि अखबार या दादाजी द्वारा या लिख सकते हैं कि दादाजी अखबार नहीं पढ़ सकते। दादाजी अखबार नहीं पढ़ सकते। अब हमने देखा ये आपके 3 वाक्य हैं और तीनों वाक्य की क्रियाएं देखते हैं कि किसके हिसाब से लगी है। जब हमने देखा पहला वाक्य कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ क्रिया जो है वो दादाजी के हिसाब से लगी है और दादाजी हमारे यहाँ पर क्या है, कर्ता है। तो इस वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से लगी है। दूसरे वाक्य में हमने देखा कि अखबार दादाजी द्वारा पढ़ा जाता है, तो इसमें जो क्रिया लगी है पढ़ा जाता है वो किसके हिसाब से लगी है, अखबार के हिसाब से। और अखबार इसमें क्या है, कर्म है, यानी कि दूसरे वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के हिसाब से लगी है। और तीसरे में देखा जा रहा है कि दादाजी अखबार नहीं पढ़ सकते, यानी यहाँ पर भाव की प्रधानता है, यानी कि तीनों वाक्यों में 3 बिंदु दिखाई देते हैं। पहले वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से लगी है, दूसरे वाक्य में जो है वो हमारा कर्म के हिसाब से लगा है और तीसरे में भाव की प्रधानता है। तो यही हमें देखना है कि किस वाक्य में किस तरीके की क्रियाएं लगी हैं, किसके हिसाब से लगी हैं। यही हमारा वाच्य पढ़ने का तरीका है कि वाच्य के द्वारा ही हम जानेंगे कि हमारे बोलने का विषय यानी कि किस बिंदु पर प्रधानता दी जा रही है, वाक्य में क्रिया किसके हिसाब से लगाई जा रही है। और इस तरह से हमारी परिभाषा बनती है, वाच्य की परिभाषा बनती है कि वाक्य में क्रिया कभी कर्ता के हिसाब से, कभी कर्म के हिसाब से और कभी भाव के हिसाब से बदलती रहती है। उसी वाक्य में हम कह सकते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। आइए देखते हैं कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। यानी इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम वाच्य को 3 भागों में बांटते हैं। आइए देखिए वो कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं वाच्य। वाच्य जो है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, करितवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए देखते हैं करितवाच्य। जब हमारा वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता जब क्रिया जो है वो कर्ता के हिसाब से लगती है तो वो हमारा क्या होता है, करितवाच्य होता है। जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो हमारा कर्ता है राम और क्रिया है लिखता है। क्योंकि राम जो है ये पुल्लिंग है और एक वचन है और हमारी जो क्रिया है वो भी पुल्लिंग एक वचन के हिसाब से लगाई गई है। तो जहां पर कर्ता
ये बात होती है कि इसमें कर्ता के लिंग वचन के हिसाब से ही क्रिया लगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा ये बातें कि करित वाच्य में कर्ता के लिंग वचन के हिसाब से ही क्रिया लगाई जाती है और करित वाच्य जो है वो सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग होता है। यानी कि सकर्मक वाक्य में भी लगेगा और अकर्मक वाक्य दोनों में ही करित वाच्य का प्रयोग होता है या दोनों में पाई जाती है। तो जहां पर कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है उसे हम कहते हैं करितवाच्य। इसके बाद आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में अगर हम लिखते हैं इसका वाक्य हम बनाते हैं कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब इसमें देख रहे हैं पत्र जो है वो क्या है, कर्म है और कर्म के हिसाब से यहाँ क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये हमारा कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक कर्म होता है या अकर्मक इसमें वाक्य नहीं, क्योंकि कर्म नहीं होगा तो हमारा वो कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रियाओं के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर ये सामान्य है तो अगर हमें कर्मवाच्य से, अगर करितवाच्य से हमें कर्मवाच्य बनाना है तो उसमें के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग करना पड़ता है। उसे हमें इस तरह से द्वारा शब्द लगाकर ही हम उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ध्यान दें, जिस वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के हिसाब से लगाई जाती है वहां हमारा कर्मवाच्य होता है। तीसरा है भाववाच्य। जहां पर शारीरिक असमर्थता का प्रयोग किया जाए या किसी कार्य को करने की अक्षमता बताई जाए वहां हमारे भाववाच्य का प्रयोग होता है। या कभी कभी कार्य की क्षमता को भी प्रकट करने के लिए, जैसे ये मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ या मेरे द्वारा चला नहीं जाता है, तो इस तरह के भाव की जहां प्रधानता होती है वह हमारा भाववाच्य होता है। भाववाच्य जो होता है वो अकर्मक क्रियाओं के साथ ही इसका प्रयोग होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, कभी कभी जीके वगैरह में, कि करितवाच्य किन क्रियाओं का प्रयोग होता है, सकर्मक के साथ या अकर्मक के साथ। तो करितवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों के साथ प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है। करितवाच्य में कर्ता इसमें मुख्य बिंदु कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इस तरीके से ये वाच्य वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा और एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।